Good morning students, very good morning. Welcome to DK online classes for mathematics. स्टूडेंट, आज क्लास 9th का ये नया चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब पढ़ेंगे, इसके बाद 10th में आप इसको बहुत ही ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे और इसके लगभग यहाँ के क्वेश्चन आपको 10th में भी मिलेंगे। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है, समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है। समझ में आता है लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आगे जो वीडियो हम बनाएंगे इस चैप्टर के, उनको आप देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चैप्टर की बात करते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें होता क्या है कि ये ठोस की जो ठोस आकृतियाँ होती हैं, जो सॉलिड शेप्स होते हैं, उनके ऊपर इसमें हमको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड की, सॉलिड जिसको हम ठोस बोलते हैं, ओके। तो सॉलिड क्या है? सॉलिड अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर, अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर है। यानी एक ठोस जो है वो एक बंद आकृति है, जिसमें क्या होता है, जिसका निश्चित माप और निश्चित इसकी निश्चित आकार और निश्चित माप होती है। यानी डेफिनिट इसका साइज और डेफिनिट इसका जो है शेप होता है, उसको हम कहते हैं ठोस, ओके। और जो स्थान भी घेरता है, यानी जो स्पेस को कवर करता है, ऑक्युपाइड करता है, स्पेस को ऑक्युपाइड करता है, उसको हम सॉलिड कहते हैं। या इस तरह सीधे से समझिए कि ऐसी बंद आकृति, त्रिविमीय ऐसी बंद आकृति जो स्थान घेरती है और जिसकी निश्चित इकाई, निश्चित माप और निश्चित आकृति होती है, उसको हम ठोस कहते हैं। ठीक है ना। 3 डायमेंशन मतलब हो गया कि जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उसको हम कहते हैं ठोस आकृति। समझ में आई बात? या इस तरह समझें तो अ क्लोज्ड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज़ ए डेफिनिट शेप एंड साइज एंड विच ऑक्युपाइड सम स्पेस, यानी जो कुछ स्थान घेरता है, इज कॉल्ड अ सॉलिड, ओके। इस तरह हम सॉलिड की डेफिनेशन को लिखेंगे। और इसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन, तो आयतन की बात करें तो द स्पेस ऑक्युपाइड बाय सॉलिड, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय सॉलिड इज कॉल्ड वॉल्यूम। यानी ऐसा स्पेस या ऐसा क्षेत्र जो ठोस के द्वारा घेरा जाता है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम या आयतन। ठीक है ना। किसी भी चीज़ का जो आयतन होता है, उस ठोस के द्वारा जो घेरा जाता है, उसी को हम कहते हैं वॉल्यूम या आयतन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद में आते हैं हम इसमें आकृतियाँ, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में देखिए इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, कोन, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। क्यूबॉइड मतलब घनाभ, क्यूब घन, सिलेंडर हो गया बेलन और कोन हो गया शंख आदि। क्लियर? ये सब इसके ठोस के उदाहरण हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की, जिसको घनाभ कहते हैं। ठीक है ना। घनाभ देखिए, ये हो गया घनाभ। ठीक। घनाभ में क्या होता है, लंबाई होती, चौड़ाई होती और ऊंचाई होती। LBH जिसको हम घनाभ बोलते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और
ऊंचाई होती। क्लियर? ये हो गया घनाभ। ओके, ये स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। ये है इसमें क्यूबॉइड में ये L और ये आपका H और ये है ब्रेथ, जिसको बोलते हैं घन, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। फिर होता है घनाभ, स्क्वायर शेप में होता है घनाभ। ये हो गया, इसको बोलते हैं L, ये B और ये H, इसको बोलते हैं क्यूब यानी कि घन। ओके, ये घनाभ है और ये घन है। ओके, अब हम इन आकृतियों पे हम जो इसके फार्मूले हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो देखिए फार्मूले इसके क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम घनाभ की बात करते हैं। तो घनाभ में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको जरूर याद करिएगा, तभी एक्सरसाइज सॉल्व होगी आज। ओके, चलिए देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घन का आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। और जो इसकी इकाई होती, यूनिट होती है, अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, और अगर एरिया की क्षेत्रफल की बात करें तो वो स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम LBH क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर जो भी हो आप यहाँ लिख सकते हैं। क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट। ओके, घन का आयतन, सॉरी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये होगा स्क्वायर यूनिट। ओके, ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ यानी सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, अब इसके बाद में आता है डायगोनल ऑफ या विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, जिसको डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड बोलते हैं। तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। क्लियर? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। फिर इसके बाद आते हैं क्यूब में। ओके, क्यूब की बात करते हैं, इसको रफ करते हैं। पहले फार्मूले समझिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज। तो अब आते हैं क्यूब, जिसको हम घन कहते हैं। तो सबसे पहले है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ओके, यानी कि घन का आयतन, तो ये होता है A क्यूब। तो A क्यूब का मतलब where A is the side of cube। ओके, जैसे अभी हमने आपको फिगर बताया था कि वो क्यूब और क्यूबॉइड का, तो क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्यूब में सारी इक्वल होती हैं, इसीलिए यहाँ पर A लिया गया है, क्योंकि लेंथ भी A, ब्रेथ भी A और हाइट भी A। तो इसका मतलब तीनों जब A के इक्वल है तो साइड का क्यूब होता है, साइड है A
तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब होगा। क्लियर। लेकिन इसके पहले क्यूबॉइड में मैंने बताया था, तो क्यूबॉइड में लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है, हाइट अलग होती है। तो इसलिए अगर लेंथ एल है, ब्रेथ बी थी और हाइट एच थी, तो वहाँ वॉल्यूम हमारा क्या था, एल इंटू बी इंटू एच था। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन। अब आता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये होता है 6a स्क्वायर यूनिट। ओके, और ये क्यूबिक यूनिट था, क्यूबिक यूनिट। अब इसके बाद आता है डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब यानी कि घन का विकर्ण। और घन का जो विकर्ण होता है वो होता है a√3, घन का विकर्ण। ओके, डायगोनल ऑफ क्यूब a√3 यूनिट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपके घन और घनाभ से रिलेटेड फार्मूले। अब इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं कुछ और से, यहाँ लिख दीजिए, नोट में लिख देंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले और भी हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यानी कि लैटरल सरफेस का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी यहाँ लिख देंगे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या लिखें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। क्लियर। फिर इसके बाद है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a स्क्वायर। क्लियर, ये होता है 4a स्क्वायर। फिर इसके बाद में ये हो गया, और इसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इनको हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसको हम हिंदी में 4 दीवारी का क्षेत्रफल भी कहते हैं, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स अगर हम कहें तो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय, और उसमें कहेंगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ। ठीक है, ओके। ये हो गए फार्मूले आपके घन और घनाभ के। ओके स्टूडेंट, तो अब जो आपकी पहली एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। तो हम अब पहली एक्सरसाइज कराने के बाद में आगे के फार्मूलों को बताएंगे और समझाएंगे। ठीक, तो इसको नोट करिएगा, समझ लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में कोई फार्मूला आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। और जो भी 9th के बच्चे हैं जो ये वीडियो देखेंगे वो अपने आगे जो बच्चे जो और होंगे आपकी कक्षा के और आपके इष्ट मित्र, उनको ज़रूर इसको आगे भेजिएगा। यहाँ मैंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तब आप कमेंट बॉक्स में फिर से मुझे बताइएगा, मैं फिर फार्मूलों को समझा दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज कराएंगे।